अच्छा अड़ बैठा के खड़े खड़े करा खड़े खड़े कर ले अड़ था वजह सोनू जी हेलो हाँ जी सोनू जी नमस्कार कोई बात नहीं अपना फार्म का देना क्या तुम्हें जरा अपने लिए प्रोग्राम था इसका थोड़ा यहाँ पर दिखाई ले भाई आजा नमस्ते राम राम सत श्री अकाल आदाब भारत माता की जय। मेरे देशवासियों मेरे भाई बहन मेरे माता पिता सबको मेरी सुबह सुबह सिर झुका के नमस्ते। मेरे छोटे बच्चों को प्यार मेरे जो मेरी एज के हैं उन सबको मेरी राम राम। मेरे बुजुर्गों और साथियों मैं आज लाइव आया हूं इस बात के लिए कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका का अभी क्या सीन है, वीजा प्रोसेस है कि नहीं है, वीजा लग रहे कि नहीं लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 जनवरी को ट्रंप जी ने राष्ट्रपति जब बने थे तो उन्होंने जो शपथ ली थी वो 20 जनवरी को ली थी और 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ था, पता नहीं क्या होगा, अमेरिका के अंदर वीजा लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ट्रंप साहब पहले भी आए थे, 4 साल रह के गए थे, उस समय भी बहुत लोगों के वीजा लगे थे। उसके बाद जो बाइडेन आए थे 2023-24 में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वीजा लीगली वीजा 2023-24 में लगे थे, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। और आज मैं जिस बात के लिए लाइव आया हूं 20 जनवरी के बाद बहुत खुशखबरी है इस बात की कि हमारे 4 वीजा लगे हैं, 4 वीजा, एक स्टडी का और 3 टूरिस्ट, जिसमें आज भी एक वीजा हमारा लगा है चेन्नई से। मेरे देशवासियों नेगेटिव ज्यादा ना चलो, मैं शुरू से लेकर आखिर तक कहा कि आप टेंशन में ना रहे, टेंशन ना लो। ये केवल मात्र उन लोगों के लिए शक्ति है जैसे हमारे देश के अंदर सीमा हैदर
पाकिस्तान से बहू बन के हमारे देश में आई, लेकिन उसको एक लोकेट कर दिया एक एरिया कि इस एरिया से बाहर नहीं निकलना। कई बार देशों को सस्पेंस होता है किसी चीज को लेके, तो वो लोकेट कर देते हैं। ऐसे ही ट्रंप साहब ने ये जो बीड़ा उठाया या उठाना पड़ा, आज से 1.5-2 साल पहले एक लड़की के साथ गलत हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। वो किसी और देश का लड़का था जो डोंकी से गया था, और उसके वजह से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वो सारी वीडियो मेरा छोटा भाई आपको लाइव आके बताए भीगा कि लड़की कौन थी, किस देश का लड़का था जिसने वो गलत करा। वो आया था डोंकी मार के, और आके अमेरिका की नागरिक थी, उसके साथ गलत किया, उसका रेप किया, उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा। और उसी आंदोलन के बाद ट्रंप साहब ने यह कहा था कि मैं आऊंगा तो मैं डोंकी बंद कर दूंगा। मैं आज इसीलिए दोबारा से लाइव आया हूं कि बहुत लोग डरे हुए थे कि स्टडी वीजा का क्या होगा, टूरिस्ट वीजा का क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 8 फरवरी को परसों हमारा एक बेटा स्टडी वीजा पे अमेरिका गया। मैंने उसकी आज वीडियो लगाई है। वो सोनीपत का था, और इसके शपथ के बाद लगा है वो। और ट्रंप साहब की शपथ के बाद हमारी एक बेटी अमेरिका में पढ़ने गई हुई है। 15 दिन पहले उसके मां बाप का वीजा लगा था, और आज उसके भाई का वीजा लगा है। यानी कि ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद 4 वीजा अमेरिका के हैं। तो इसका मतलब अमेरिका वीजा दे रहा है। हमने पहले से ही कहा, मेरे भाई की आपने वीडियो देखी होगी, कि इस बार अमेरिका का वीजा स्टडी का, टूरिस्ट का और सालों की निस्बत ज्यादा लगेगा। और उसका उदाहरण भी है कि अभी तक ट्रंप के बाद हमारी केवल मात्र 4 फाइल थी, एक स्टडी की और 3 टूरिस्ट की। और आप देखिए, चारों की 4 वीजा लगे, चारों के 4। तो इसका मतलब 100% रिजल्ट। अगर किसी भाई को मिलना हो इन लोगों से, अगर किसी भाई को पूछना हो कुछ इन लोगों से, इन टूरिस्ट वालों से भी मिलवाऊंगा और स्टडी वाले से भी बात कराऊंगा। यानी कि 20 जनवरी के बाद 4 फाइल और चारों की चारों वीजा में तब्दील। तो इसका मतलब ये जो हवा बना रखा था कि ट्रंप साहब आ गए, ये पॉलिसियां है देशों की। हम भी नहीं मना कर सकते स्टडी वाले को, हम भी नहीं मना कर सकते टूरिस्ट वालों को। तो आज जैसे आज एक बेटा था, इंजीनियर था, उस इंजीनियर बेटे का वीजा लगा है, और इसी के मां बाप का वीजा 15 दिन पहले लगा था। और तीनों बच्चों का, तीनों परिवारों का, यानी कि तीनों, 2 मां बाप और एक बेटा, अब अपनी बेटी से मिलने के लिए ये अमेरिका जाएंगे। तो यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीजा लग रहे हैं अमेरिका के। आप केवल मात्र संयम रखें और डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डेली की डेली कम से कम भी 10-15 फाइलें स्टडी वीजा की और टूरिस्ट की, इंग्लैंड जाने वालों की, कनाडा जाने वालों की, हर रोज की फाइलें हैं। एक दिन भी कभी कोई फाइल में ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। भरोसा था हमारी बातों पे, और यही यकीन मैं आपको भी एक बात कह रहा हूं। मैं पहले से कह रहा था कि आप 1 नंबर में जाइए, डरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोगों ने नहीं मानी। हमने ये भी कहा कि आप जिस तरीके से भी जाना चाहते हो, आप जा रहे हो, तो पहले एक बार ये ट्राई कर लो। हो सकता है कि आपका 1 ही लाख रुपए में पता चल जाएगा कि आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया। और मैं शुरू से ही कह रहा था कि 1 लाख रुपए में आप एम्बेसी तक पहुंच जाओगे, और 1 लाख रुपए का रिस्क ही आपने सिर्फ लेना है। 1 लाख रुपए का रिस्क, यानी कि 1 लाख का रिस्क ऐसे है, वीजा लग गया तो आपने 1 सेमेस्टर की फीस भरनी है, और हमारी फीस देने के बाद आपका 6.5-7 लाख रुपए खर्च होता है। लेकिन उससे पहले तो केवल मात्र 1 लाख। मैं हमेशा कहा
कि 1 लाख में अमेरिका का वीजा लगता है। लेकिन बहुत लोगों ने इसी बात का ड्रामा बना दिया, और खासकर पंजाब के भाइयों ने, हरियाणा के भाइयों ने तो बहुत ज्यादा यकीन करा और कर भी रहे हैं। पंजाब के लोग बहुत मुझे कहते थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता वीरे, और अमेरिका का वीजा 35 लाख के नीचे नहीं लगता। और मैं कहा वीर उत्थे लगता ही नहीं, इतना लगता है। और मैं कहा हम नहीं खाते जी, हमने नहीं खाना इसलिए लग रहा है। अगर हम कमीन होते या हम पैसे के लालची होते तो हमारे रेट भी 25-30 लाख होते। लेकिन ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आई। अब तो पंजाब में भी बहुत लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, और सुनना ही नहीं शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी फाइलें देनी शुरू कर दी। अभी मैं कुछ दिन पहले जलंधर गया था तो बहुत लोगों ने कहा कि यार इतने पैसे में तो पूरे जलंधर में कोई नहीं है। हमने वहां फाइलें ली और प्रोसेस शुरू है। ऐसा ही अमृतसर से बहुत लोगों के वीजा लगे। तो अपने हरियाणा में तो कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिस जिला से अमेरिका के वीजा नहीं लगे। मैंने कहा कि पिछले 1.25 साल में 450 से ज्यादा वीजा हमारे लगे थे, और उन्हीं परिवारों के अभी तक का एक फैमिली को छोड़ के बाकी 99% जो बच्चे अमेरिका गए हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, उनके मां बाप का भी वीजा लगा है। मैंने हमेशा कहा कि अब पढ़ने जा रहे हो, अब पढ़ते रहिए, आपके मां बाप का वीजा लगाएंगे 1 साल 2 साल। लेकिन बहुत लोगों को बड़ी जल्दी है रुपये कमाने की। वो लोग बच के रहना जो स्टडी पे गए थे, और स्टडी पे जाने के बाद उन्होंने असाइलम लगा दिया, और असाइलम लगाने के बाद उनको वर्क परमिट भी है, सोशल भी है, सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी वो लोग जरूर बच के रहे। जो नशा करते हुए पकड़े गए, कोई एक्सीडेंट में उन्होंने नशा करके कर दिया, कोई गलती कर बैठे, पक्का टिकट कटना है उनका वापसी का। तो इसलिए आप, मेरी जो बात है मैं उनको एक ही बात कर रहा हूं, आप मेरी बात नहीं, अगर कोई हमारे नारनौंद में, उचाड़ा में, कुरुक्षेत्र, पानीपत में विदेश का लड़का आकर के और हमारे देश में रह करके, और वो कोई ड्रिंक करके, शराब करके या गुस्से में हमारे नागरिक को कुछ कह दे, तो हमारा देश भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी तरीके से वो लोग भी बर्दाश्त नहीं करते। जो लोग मेरी भावना को समझेंगे, जो मेरी बातों में यकीन करेंगे, तो वो डरेगा नहीं, वो 100% अपना काम करेगा। मुझे सुबह से शाम तक इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, और उनका एक ही पूछना है कि सर हमारे पास सोशल सिक्योरिटी है, वर्क परमिट है, सारी चीजें हैं, एलियन नंबर है, तो हमें तो कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा कि मेरे छोटे भाई की वीडियो सुन, उसने एक ही बात कही कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, अपने काम पे जाइए। कल मैंने मेरे भाई से बात करवाई थी, इंग्लैंड से एक बेटे का टेलीफोन आया, कुरुक्षेत्र का था, 6 महीने पहले गया था और बेटा मेंटल बैलेंस खो गया इसी डर में। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मां बाप, मेरे भाई बहन, मेरे देश के नागरिकों, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि डरो ना। आप गए हो, काम कर रहे हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ना डरो। जैसा कि अवेयर कर रहे हैं हम पूरे देश को। मेरा छोटा भाई हर रोज अपना काम छोड़ के लगा हुआ है, और उसके बावजूद अपने देश के नागरिक के लिए अमेरिका में भी जीना चाह रहे हैं कि भाइयों डरो ना। बहुत से लोग जो वीडियो बनाते थे वो दुबक गए। आज हमारी वीडियो देख के उन लोगों ने भी दोबारा वीडियो डालनी शुरू कर दी कि डरो ना, अपना काम करो। एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने बताया, छोटे भाई जसवीर की वीडियो देख के, काफी बड़ा न्यूज चैनल है बॉम्बे में, उसने वीडियो लगा रखी थी कि ये देखिए इस वजह से सख्ताई हुई कि एक लड़की का मर्डर हुआ था, किसी जो माइग्रेंट थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने ये काम करा था, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा, आंदोलन हुआ था। तो बुजुर्गों और साथियों, आज फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं, बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारा वीजा लगा है। 10-15 दिन पहले वीजा लगा था,
और ट्रंप के आने के बाद स्टडी वीजा लगा था, और कल बेटा पहुंच गया। हमने वीडियो लगाई है कि अमेरिका पहुंच गया, जमींदार का बच्चा पहुंच गया, किसान का बच्चा पहुंच गया। और यही तो है हमारा मॉडल कि किसान और मजदूर परिवार को तरक्की कैसे दें और कैसे कामयाब करें, किस तरीके से हम उनके काम आ सकते हैं, चाहे इस देश में है चाहे उस देश में है। यही हमारा धर्म है और यही हम करते रहेंगे। मेरे साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा +2 में है, जो BA कर गया, जो MA कर गया, वो अपना IELTS करे, PT करे और अपनी फाइलें शुरू करे। जिसको अमेरिका जाना है, अमेरिका पढ़ना है, वो पढ़े। बहुत लोग कहते हैं कि जी अमेरिका जाने के बाद क्या बच्चा काम कर लेगा। लीगल क्या है? लीगल तो था 20 घंटे यूनिवर्सिटी में काम करना। पहले भी तो इलीगल काम कर रहे थे, अब भी बहुत बच्चे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहराव इसलिए है, और वो करना भी चाहिए कि अभी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा गुस्से में है लोग, इसलिए थोड़ा सा शांति के साथ काम करना चाहिए। इसलिए फिर से मैं मुबारकबाद देता हूं। एक बेटी जो स्टडी पे गई थी, उसके माँ बाप का वीजा लगा 15 दिन पहले, आज उसके भाई का वीजा लगा, और 15-20 दिन पहले ट्रंप के बनने के बाद एक बच्चे का स्टडी वीजा लगा, और वो बच्चा कल अमेरिका की धरती पे 8 तारीख को 8 फरवरी को पहुंच भी गया। तो इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव में ही है सब कुछ। और आप पॉजिटिव रह करके आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। आप अपने परिवार में जो डर पैदा है उस डर को निकालिए। आपका बेटा, आपकी बेटी, चाहे वो स्टडी पे गई है, चाहे वो डोंकी से गई है पहले, और उसका स्टेटस बिल्कुल सही है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। सुबह से शाम तक साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 500 से ज्यादा फोन मैं सुन नहीं पाता। 90% से ज्यादा एक ही बात है कि मेरा बेटा है वहां, मेरी बेटी है वहां, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई खतरा तो नहीं है, घर बैठा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको वर्क करने दे या नहीं करने दे। हमने कहा जी वर्क करने दो, डरो ना, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मत डरो जी। तो अपने देश में भी कानून है, उन देशों के भी कानून है, उन देशों के कानून ने आपको बोला है कि आप करिए, आपको वर्क परमिट दे दिया है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, डरो ना, पॉजिटिव रहो, और माँ बाप स्ट्रेस में ना आए। अरे 50 लाख रुपए दे के गए हो आप, और 50 लाख रुपए दे के बेटा वहां काम कर रहा है, वहां बेटा स्ट्रेस में, यहां माँ बाप स्ट्रेस में। तो इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के, जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे अमेरिका में गए हैं, उनके सबके माँ बाप मेरे भी माँ बाप हैं, और वो भाई भी हमारे भाई है। इसलिए वो भाई भी सही रहे, ये माँ बाप भी ठीक रहे। तो इसलिए हम दोनों भाई एक ही काम पे लग पड़े कि भाई किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी का हार्ट फेल ना हो। तो इसलिए हर रोज इसी काम पे इसीलिए लगे हैं कि बहुत लोगों ने जमीन बेच के गए हैं, बहुत लोग प्लाट बेच के गए हैं। तो इसलिए घबराओ ना, जब आपके पास उन सरकारों ने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पूरे देश के माँ बाप को सर झुका के नतमस्तक नमस्ते राम राम। और जो बच्चे अमेरिका गए हैं उनको घबराओ ना, मैं उनको आशीर्वाद है, जो मेरे से छोटे हैं और जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको नमस्ते करता हूं। और जो बच्चा स्टडी पे जाना चाहता है वो आइए, वीजा लग रहे हैं, अमेरिका का वीजा लग रहा है, इंग्लैंड का वीजा लग रहा है, टूरिस्ट लग रहा है, कनाडा का लग रहा है। तो ये समझो कि ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद 4 फाइल थी, जिसमें एक स्टडी की थी और 3 टूरिस्ट की थी, और तीनों टूरिस्ट लग गए, जिसमें आज भी लगे, 15 दिन पहले लगे, और स्टडी का भी लगा। तो भाई जिनके टूरिस्ट लगे उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ने लग रही है, तीनों का लगा। और बेटा जो किसान का बेटा था वो सोनीपत से था,
वो आज 8 फरवरी को अमेरिका पहुंच गया। मैंने आज वीडियो लगाई है उसकी। और सारे के सारे वीजा ट्रंप के आने के बाद, उनकी शपथ के बाद लगे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका का वीजा फिर लग रहे हैं। 4 फाइल चारों लगी। ट्रंप साहब, आप बिल्कुल अपनी जगह भी सही हो गए और हमारे बच्चे भी जो आ गए हैं, हम भी आपके देश में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों के पास सारे काम है, सारे कागज है। तो सारे के सारे आप बिल्कुल सामान्य घर परिवारों के हैं। हम तरक्की चाहते हैं उस देश की भी, हमारे देश की भी। हमारे बच्चे गए हैं, आपके वहां काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं और हम सभी परिवारों को खुश देखना चाहते हैं, सभी माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल आराम से पॉजिटिव रह के काम करें और अपने बच्चे जो +2 BA में कर गए उनको बोलिए कि आईएलटीएस और करे, पीटी करे। बहुत लोग पूछते हैं सर क्या करना चाहिए, कर, और लगा वीजा, लग रहे वीजा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। डरने की जरूरत नहीं है भाई, वीजा लग रहे हैं। अमेरिका के वीजा ट्रंप के बाद लग रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।